हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मैं आज मूल कॉन्सेप्ट के स्टोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करूंगा। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो में मैं 33 क्वेश्चन से लेकर 39 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुका हूं। अब जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन आज कराने हैं। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट में बच्चे जूझते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और फिर उसके बाद में अपने से खुद ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मूल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और मूल कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर आपसे आसानी से निकल जाया करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सिस एंड हाउ मच। तो ये मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई जा रही है, मतलब मैग्नीशियम को बर्न कराया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ में क्लोज वेसल में। तो हमसे पूछा है कि कौन सा रिएक्टेंट है जो एक्सिस में होगा और उसकी अमाउंट कितनी बची होगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है जो हमारा वो लिमिटिंग रीजेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो हमें लिमिटिंग रीजेंट निकालना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो पहले रिएक्शन बनाते हैं। मैग्नीशियम बर्न कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हमें लेनी पड़ेगी और मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गए तो फिर हमें यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट से लगाना पड़ेगा। फिर अमाउंट कितनी दी गई है मैग्नीशियम की 1 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी दी गई है 0.56 ग्राम। अब हमें ये ग्राम में दी गई है वैल्यू, हम पहले इसे निकालेंगे मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, मोल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मैग्नीशियम का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 24, और फिर ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे 0.56 अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 32। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 1/24 को, तो कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू हमारी निकल कर आई 0.83। ठीक है, सही से लिख लो इसे 0.083। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आई 0.0175। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल अपॉन रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट कर देते हैं। मोल अपॉन रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर इसके मैग्नीशियम का जब हम मतलब अभी चेक कर रहे हैं कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, अभी हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले मैग्नीशियम को चेक करते हैं। तो मैग्नीशियम के मोल अपॉन मैग्नीशियम का कोएफिशिएंट, तो ये कितना आएगा 0.083 अपॉन 2। और ऑक्सीजन को जब हम निकालेंगे चेक करेंगे तो इसका कितना करेंगे 0.0175 अपॉन 1। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा आएगा 0.0415। ठीक है, और ये तो वैल्यू 1 से डिवाइड हो रही तो ये वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगी इसमें। अब देखो मैग्नीशियम का वैल्यू कितना आया 0.0415 और ऑक्सीजन का कितना आया 0.0175। तो इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू सबसे कम है बताओ, 0.0145 कम है कि 0.0175 कम है। तो सीधी सी बात, ये वैल्यू कम है, यानी कि जो वैल्यू मोल अपॉन कोएफिशिएंट करने के बाद में जो वैल्यू कम आती है वही हमारा लिमिटिंग रीजेंट बन जाता है। तो लिमिटिंग रीजेंट हमारा कौन बन जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन, यानी कि लिमिटिंग रीजेंट। और लिमिटिंग रीजेंट का मतलब है वो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो जब ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो इसकी तो अमाउंट बचेगी नहीं ऑक्सीजन की,
ऑक्सीजन की तो वैल्यू बचेगी नहीं, ऑक्सीजन क्योंकि लिमिटेड रिएजेंट है। लिमिटेड रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब जब ये कम्प्लीटली कंज्यूम होगा तो हमने लिमिटेड रिएजेंट वाली वीडियो में बताया था कि अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट के आगे अगर कोई कोफिशिएंट है यानी बैलेंसिंग है कोई भी, तो हम जो लिमिटेड रिएजेंट निकल कर आया हमारा उसमें वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नीशियम जब हम मैग्नीशियम का वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आई, 2 इंटू 0.0175, ये हमारी मैग्नीशियम की वैल्यू निकल कर आ गई। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जब इसको कैलकुलेट करें, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आती है 0.035। ठीक है, ये हमारी इतनी वैल्यू निकल कर आती है। अब ये तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, तो ये जब कम्प्लीटली कंज्यूम हुआ है वो इसकी जितनी अमाउंट है वो इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, अब चूंकि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के मोल वो बैलेंसिंग कितनी दिया है, कोफिशिएंट कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम जब माइनस करेंगे इस वैल्यू में से तो 0.0415 माइनस 2 जो कोफिशिएंट होता है उसका भी जो कोफिशिएंट होता है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस वैल्यू में, इस वैल्यू में। तो 2 इंटू 0.0175, इतना समझ आया। तो ये वैल्यू हम जो है वो इधर कैलकुलेट करके निकाली चुके हैं, कितनी आती है, 0.0415 माइनस 0.035। ठीक है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ से समझो। यहाँ से कैसे समझेंगे, जितना प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट MgO है वो जितना बनता है उतना एक्सिस वाले प्रोडक्ट से माइनस कर देते हैं। तो आप इसके बारे में ना सोच कर प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। तो प्रोडक्ट हमारा कितना बना था, 0.035, और ये वैल्यू को हम जो एक्सिस अमाउंट होती है रिएक्टेंट की उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस भी सिखा दें आपको, 0.0415 में से कितना करना है, 035। ठीक है, तो ये इसके नीचे 0 ही होगा, तो ये कितना 5 बचेगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 ही बचेगा, तो 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, तो 0.0। तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी, अप्रॉक्सीमेट 0.0065 निकल कर आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ये वैल्यू निकल कर आई। तो जो ये वैल्यू किसकी बची भाई, ये हमने मैग्नीशियम वाले प्रोडक्ट मैग्नीशियम की अमाउंट से घटाया था, तो जो ये वैल्यू बची है वो किसकी बची है, मैग्नीशियम की बची है। और ये मोल में कि ग्राम में, ग्राम में। तो ये वैल्यू हमें इतने मोल में है, सॉरी इतने मोल हमारे पास मैग्नीशियम के बचे रह गए। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, देखो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सिस एंड हाउ मच, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ग्राम में दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास जो अभी आंसर आया वो कितना आया, मोल में आया। तो हम मोल को ग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं तो मॉलिकुलर वेट से इसके जो मॉलिकुलर वेट से मतलब जो भी रिएक्टेंट हो उसका अगर हमें ग्राम निकालना है, मोल दिए गए हैं तो मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे अमाउंट ग्राम में निकल आता है। तो 0.0065 में हम मैग्नीशियम का मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नीशियम का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 24। जब ये मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी निकल कर आई 0.16, कितनी आई, 0.16 ग्राम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा देखो मैच कराओ। तो ये तो हमने जान ही लिया था कि कौन एक्सिस में बचेगा, मैग्नीशियम एक्सिस में बच रहा था, तो ये जो ऑक्सीजन वाले ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट कर दिए, बचे मैग्नीशियम वाले। और मैग्नीशियम इन दोनों में से एक होना चाहिए, बट हमें वैल्यू भी पूछी थी, तो वैल्यू हमारी कितनी निकल कर 8.16, तो इसमें 8.16 दिया है, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे,
6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन है, सीधे मोलरिटी का फार्मूला इसमें लगाएंगे और सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स कितने दिए, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 41। मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं, यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दी है 6.02 10 की पावर 20। ठीक है, ये यूरिया के मॉलिक्यूल है, किसके हैं, यूरिया के प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दिया है V इक्वल टू कितना दिया है 100 ml। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस में, कैपिटल एम है, और कैपिटल एम क्या होता है, मोलरिटी होती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मतलब कंसंट्रेशन का मतलब हमसे मोलरिटी पूछी है, तो मोलरिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यार ये सीधे अगर मोलरिटी इक्वल टू N/V, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में दिया है ml में, तो हम क्या करेंगे, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे, N/V ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई 1000 का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम किसमें, ml में। अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यू जो दी है, मोल निकालने पड़ेंगे। तो मॉलिक्यूल दिए हैं और हमें मोल पुट करने हैं, तो हमें इस वाले फार्मूले से मोल निकाल लो पहले, N इक्वल टू N/N0। तो N की वैल्यू कितनी दी है हमें 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 0.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये वैल्यू पूरी अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगी, और ये 10 की पावर 20 से 10 की पावर 20 नीचे कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचाएंगे 10 की पावर 3, और जब ये ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगे, माइनस की, तो 10 की पावर -3। ठीक, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, यानी नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो 10 की पावर -3 अपॉन वॉल्यूम इन ml में हमें दिया था, तो 100 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हमारे यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और एक पॉजिटिव का जीरो है ये, और ये 10 की पावर -3 है, तो एक पॉजिटिव से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 बचेगा हमारे पास। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.001, और ये कैपिटल एन मोलरिटी, ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखो आंसर कितना है, आंसर हमारा इसमें 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट showed that 10 ml of 0.05 molar solution of chloride required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3. Which of the following will be formula of chloride? X stand for symbol of element other than chlorine. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मतलब डाटा दिया गया है किसका, क्लोराइड का दिया गया है डाटा, और AgNO3 का डाटा दिया गया है। तो हमसे पूछा गया कि इसमें क्लोराइड कौन से टाइप का होगा, क्योंकि क्लोराइड भी कई टाइप के होते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप में जो क्लोराइड होते हैं वो MCl टाइप के क्लोराइड बनाते हैं। सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं वो MCl2 टाइप के बनाते हैं। अब जब हम उसमें बोरोन फैमिली में आएंगे तो वो MCl3 टाइप के बनाते हैं। कार्बन फैमिली में आएंगे तो वो MCl4 टाइप के बनाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में आएंगे तो वो MCl5 टाइप के बनाते हैं। तो वो वही हमें पूछा है कि ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड की रिएक्शन जब AgNO3 से करा रहे हैं तो हमें मतलब कौन सा क्लोराइड प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गिवन कंपाउंड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर कंपाउंड। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी सवाल है, ये भी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है।
ग्राम, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा लगा दूँ? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए मतलब कंपाउंड ए 1 और इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड 2। ठीक है, चाहे तुम इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, कोई भी मान लो, हमने एक्स 1 2 करके माना है। तो हमने अब इसमें स्पेसिफाई भी कर दिया, तो हम डायरेक्ट इसको मान ले रहे हैं कि हम ये कोई क्लोराइड वाला है। कौन सा? ये क्लोराइड वाला ग्राम इक्विवेलेंट है और ये नाइट्रेट वाला AgNO3 वाला। तो हमें क्या करना, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट तो N इंटू बी लीटर में। ठीक है, इतना समझ आएगा, आ गया होगा। और जो यहाँ पर N होता है ये होता है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी होता है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे मोलरिटी की बात करी गई है। तो नॉर्मलिटी को हम मोलरिटी की बात करी गई है, लेकिन हमारे फार्मूला में आता है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में? मोलरिटी में। तो जब मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है एन यहाँ पर आता है बैलेंस फैक्टर, यहाँ पर एन के हैं बैलेंस फैक्टर इंटू मोलरिटी, और वॉल्यूम ये लीटर में बना ही रहेगा इक्वल टू, ये भी इसका भी बैलेंस फैक्टर निकाल लेंगे, बैलेंस फैक्टर और ये मोलर। तो एन जो है क्लोराइड का, हमें एक्चुअली एन ही निकालना है, और एन निकाल कर फिर उसको उससे हम क्लोराइड बना लेंगे। कौन सा क्लोराइड है? तो एन जो यहाँ पर है, एन बैलेंस फैक्टर है, नंबर ऑफ मोल नहीं है। ठीक है, हम मोलरिटी कितनी दी है इसकी? 0.05। वॉल्यूम कितना दिया है? 10। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर -3 इक्वल टू एन AgNO3 का बैलेंस फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि Ag पर +1 चार्ज होता है, तो जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही बैलेंस फैक्टर होता है साल्ट के केस में। तो इसका 1 हो गया। मोलरिटी इसकी कितनी दी रखी है? वो 0.1। और वॉल्यूम कितना दिया है इसका? वॉल्यूम दिया है 10। वॉल्यूम कितना दिया है? 10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारा, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो, इधर वॉल्यूम इधर भी लीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और ये 0.1 से इधर 0.1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। तो हमारा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/0.5 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब उठाएंगे ऊपर नीचे से तो ये ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी कितनी आई? 2। तो एन की वैल्यू हमारी जो 2 आई, इसका मतलब है क्लोराइड भी 2 जुड़े होंगे। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा MCl2। क्या हो जाएगा? MCl2। आ गया होगा समझ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 की, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है? देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत इजी सवाल है ये। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसका फार्मूला इज डिजॉल्व इन एन ऑफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कम्प्लीटली, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन Na+ एंड कार्बोनेट आयन CO3 2- आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो सोडियम कार्बोनेट आपको दिया है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम कार्बोनेट दिया है, और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? 2 सोडियम के आयन, 2 सोडियम प्लस CO3 2-, ठीक। अब अगर इसके हम 1 मोल लेंगे, सपोज यहाँ पर 1 मोल ले लिए इसका, तो इसके कितने मोल बनेंगे सोडियम के? 1 मोल से सोडियम कार्बोनेट से सोडियम कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल, तो 2 मोल इसके बन जाएंगे।
और कार्बोनेट का कितना बनेगा 1 मोल। ठीक है, यानी कि अगर सोडियम कार्बोनेट कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो 2 मोल बनेंगे सोडियम आयन और 1 मोल बनेगा कार्बोनेट आयन। ठीक, अब क्वेश्चन पर आओ। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो आप सॉल्व करते रहेंगे, ये क्वेश्चन 5 मिनट आपका ले जाएगा और आपको हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलती भी कर दें कोई, और गलती कर दी तो क्वेश्चन टाइम भी गया, क्वेश्चन भी गया, और फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन करोगे तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो। तो अब ये कितनी भी ग्राम वैल्यू दे रखी हो, हमें इससे मतलब नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये दे रखा कितना 25.3 ग्राम। इस क्वेश्चन को जो इसकी सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी दी है 25.3 ग्राम दिया है, लेकिन हमें ये सब देखना ही नहीं है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन आर रेस्पेक्टिवली, यानी ये जो सोडियम आयन है और कार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन दे रखी है हमें। तो तुम्हें ये रिएक्शन में पता है, तुमने निकाल लिया कि जो सोडियम आयन है उसकी कंसनट्रेशन है वो कार्बोनेट से कितनी है 2 टाइम्स है। ये इसके 2 मोल बन रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे 1 मोल। तो ऑप्शन में देखो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सोडियम की कंसनट्रेशन कार्बोनेट से जस्ट डबल हो, तो तुम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, इसमें कितनी है 0.955 और इसमें कितनी है 1.9, यानी कि कार्बोनेट की कंसनट्रेशन इससे जस्ट 2 टाइम है। तो ये वाला ऑप्शन तो होना ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक, फिर उसके बाद में आओ ऑप्शन 4 पर, इसमें कितनी है 0.477 और 0.477, तो दोनों की कंसनट्रेशन इसमें बराबर दी है, बट हमारा जो रिएक्शन आ रही है उसमें कंसनट्रेशन कैसी आती है डिफरेंट, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। फिर आओ थर्ड ऑप्शन पर, इसमें भी दोनों की वैल्यू सेम दी है लगभग, तो दोनों की वैल्यू सेम तो आएगी नहीं, बचा ऑप्शन आपका कौन सा सेकंड, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। और ये इसमें आंसर आ भी रहा देखो, इसमें कितनी है सोडियम की 1.9 और ये दूसरी कार्बोनेट की 0.955, यानी कि इससे जस्ट आधी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 पर 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वर फिल्ड इन स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन एक विकल्प मतलब वेसल में और ऑक्सीजन, इसकी अमाउंट कितनी है 10 ग्राम और इसकी कितनी है 64 ग्राम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो हमें पता है कि वाटर बनता है, H2O बनता है। अब रिएक्शन को तुम चाहे बैलेंस कर दो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, तो बैलेंस कर दो, चलो तुम बैलेंस कर दो। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2, तो इधर भी 2 होने चाहिए, बट यहाँ पर जब हमने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो इधर हाइड्रोजन हमें कितने लेने पड़ेंगे 2 लेने पड़ेंगे 2 में। ठीक, अब ग्राम दिया है लेकिन हमारा ऑप्शन किस में दिए हैं, मतलब आंसर किस में दिया है मोल में, तो हमें ग्राम से मोल में जाना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकालते हैं, N = वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट कितना है 10 ग्राम और मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो इसके कितने आ गए 5 मोल। ठीक, ऑक्सीजन के निकाल लो, 64 ग्राम दिया है इसका वेट और मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका 32, तो ये कितना आएगा 32 दूनी 64, यानी 2 मोल आ गया। अब देखो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, जब रिएक्शन चलती है तो हम जो भी प्रोडक्ट की अमाउंट है वो लिमिटिंग रीजेंट से निकालते हैं, जितना लिमिटिंग रीजेंट होता है उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो लिमिटिंग रीजेंट हमारा ये कौन बनेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसके 2 मोल है, इसके 5 मोल है। तो जो लिमिटिंग रीजेंट है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन कम्प्लीटली कंज्यूम होगा, और जितना लिमिटिंग रीजेंट कंज्यूम होता है, जितना लिमिटिंग रीजेंट होता है उतना ही हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है, उतना हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो देखो प्रोडक्ट साइड में हमारे H2O के आगे कितने हैं, मतलब कोफिशिएंट कितना है 2, तो लिमिटिंग रीजेंट हमारा 2 है, बट अगर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है तो वो भी लिमिटिंग रीजेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे 2 मोल तो ये लिमिटिंग रीजेंट निकल आए, लेकिन कोफिशिएंट H2O का 2 दिया तो इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 4 मोल आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 4 मोल, 44 का 4 ही मोल दिया है, 44 का 4 मोल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 45 पर। 45 पर क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मैनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन
6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम HCl। तो देखो PbO की रिएक्शन कैसे करा रहे हैं हम HCl से, और PV की अमाउंट कितनी दी है PbO की 6.5 ग्राम, HCl कितनी दी है 3.2 ग्राम। तो हम इसके मोल निकाल रहे हैं, मोल निकालना क्या होता है वेट अपन मॉलिकुलर वेट। तो ये वेट कितना है 6.5 अपन मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट लेड का होता है 208 अप्रॉक्सीमेटली। अब हम निकालेंगे किसका HCl का निकालेंगे मोल। तो HCl कितना निकलेंगे 3.2 अपन HCl का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 36.5। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.087। ठीक, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगी 0.029। अब देखो PbO और HCl में किसकी वैल्यू कम निकल कर आई है, PbO और HCl में किसकी वैल्यू निकल कर आई है HCl की। तो हमारा जो वैल्यू कम होती है, सॉरी 0.087 है और ये 0.029 है, तो ये वैल्यू कम हो गई। तो यही हमारा क्या बन जाएगा लिमिटिंग रीजन बन जाएगा हमारा कौन सा PbO। ये कितनी वैल्यू निकल कर आई 0.029। ठीक, अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बताओ, जब ये रिएक्शन करेंगे तो बनाएगी रिएक्शन बनेगी हमारी PbCl2 और H2O, PbCl2 और H2O। तो हमसे पूछा कि हाउ मैनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड फॉर्म। तो लेड क्लोराइड की कितने मोल हो जाएंगे, वही जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेड क्लोराइड कितना बनेगा PbCl2 हो जाएगा हमारा तो 0.029, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इतने करो, फिर बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।